नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल था। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? ऑप्शन है वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु या अशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। दोस्तों, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 327 ईसा पूर्व सारनाथ में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईसा पूर्व गया में या 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान में। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? ऑप्शन है पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर या प्रकृति पूजा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मातृ देवी की पूजा पर। दोस्तों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी पूजन पर आधारित था। खुदाई में काफ़ी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सेंधववासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे और परिवार में भी स्त्री के आदेशों का ही अनुसरण किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। ऑप्शन है लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन और कांच के या लोहे और कांच के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा, टीन और कांच के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 जनवरी। दोस्तों, मतदान दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि लोगों को मतदान का महत्व बताया जाए, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो और सही उम्मीदवार को चुन सके, जिससे हमारे देश का विकास एक अवरुद्ध दिशा में चल सके। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, पहले भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में ग्रहण किया। ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चरक या ब्रह्मगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने गोलाकार त्रिकोणमिति, समतल त्रिकोणमिति और पाई का मान 4 दशमलव स्थानों तक सही निर्धारित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त ने, एनी बेसेंट ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए रमेश चंद्र दत्त ने। दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त एक भारतीय सिविल सेवक और लेखक थे। प्रसिद्ध पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई थी। उन्हें बंगी साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? ऑप्शन है धोलावीरा, रंगपुर, बेराट या लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धोलावीरा। दोस्तों, धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक में परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य भाग तथा निचला नगर। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सिंधु, कांतली, सरस्वती या आहड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांतली। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में फली फूली थी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यह सभ्यता राजस्थान में सीकर जिले के नीम का थाना से कुछ दूरी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, क्रिप्स मिशन 1942 के और सफल होने का, यहाँ पे गलत छप गया, असफल होने का, यहाँ पे आना था असफल होने का, सफल की जगह असफल होने का क्या कारण, महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, भारतीय रक्षा मंत्री को कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद या विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने समझा था कि भारत और विश्व जनमत उसकी कूटनीति को नहीं समझ पाएंगे और वह उन्हें सरलता से मूर्ख बना सकेगी, परंतु ये नहीं हुआ क्योंकि भारत के सभी राष्ट्रवादी पक्षों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना था। इस मिशन ने भारत को कुछ भी देने का निश्चय नहीं किया था। कांग्रेस, हिंदू महासभा और सिखों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शेरशाह या बाबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब के समय में गैर मुस्लिम जो भी लोग थे उन सभी से जजिया कर नाम से भू राजस्व वसूल किया जाता था, जो कि सर्वाधिक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, मगध या तक्षशिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मगध। दोस्तों, बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी वर्तमान राजधानी पटना है, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1909 में। दोस्तों, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? ऑप्शन है सुश्रुत संहिता को, चरक संहिता को, अथर्ववेद को या हस्त आयुर्वेद को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चरक संहिता को। दोस्तों, चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक हैं। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से भी पूर्व में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है,
पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? ऑप्शन है कामसूत्र, अष्टाध्यायी, वर्तिका या मनुस्मृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। दोस्तों, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया। इनका काल 200 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ऑप्शन है महेंद्र, तीवर, जयलोक या कुणाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीवर। दोस्तों, सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे, महेंद्र, तीवर, जयलोक व कुणाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, श्री रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, कोटा या भरतपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजमेर। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर जिले से संबंधित थे। अजमेर में स्थित परोपकारिणी सभा की स्थापना उन्होंने अपने कार्यों और वैदिक ग्रंथों के प्रकाशन और प्रचार प्रसार के लिए की थी। उन्होंने अजमेर में ही अपनी अंतिम सांस ली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।